बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट नंबर 3 है बेसिकली आज ये और एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1 चल रही थी। इसके क्वेश्चन नंबर 1 अप टू 5 जो है पहले दो पार्ट्स के अंदर हमने डिस्कस कर लिए थे। इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट नंबर 6 और क्वेश्चन 6 में कहता है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन mx plus c whole square minus 4ax is equal to 0 आर इक्वल। कहते हैं वो कंडीशन बताओ। कंडीशन का अदर वर्ड में मतलब है कि इसमें एक्स के अलावा जो अननोन वेरिएबल आ गए एम आ गए, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि इस एम की क्या वैल्यू हम रखें सो दैट आवर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बिकम इक्वल। तो आपको पता है कि सबसे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है क्योंकि फार्मूला लगना डिस्क्रिमिनेंट का, उसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करनी होती है। तो जब तक ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी तो हम ए बी सी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। तो दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर। इस केस में ए एम एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास और बी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए की वैल्यू को एम एक्स आपने कंसिडर कर लें और बी की वैल्यू को सी कंसिडर करके ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर विल बिकम एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर विल बिकम सी स्क्वायर प्लस 2ab. A is mx and b is c. It will become 2mxc minus 4ax is equal to 0. So arrange it. First we have to write the value of x square, that is m square x square. Then we have to write the value of x. तो ये एक x है और ये एक x है। इनमें से आप x कॉमन ले लें। अच्छा 2 भी कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है दोनों में और एक x कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा m c एक माइनस 4a। इन दोनों वैल्यूज में से 2 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया एम सी माइनस 4a और लास्ट का जो कांस्टेंट है सी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है आपके पास, एक्स स्क्वायर के साथ जो बेसिकली एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है। x के साथ जो वैल्यू है इंक्लूडिंग दिस 2 एंड दिस एम सी माइनस 4a, ये वैल्यू है हमारे पास b की और ये लास्ट आपके पास है ये वैल्यू है c की। तो फार्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने डायरेक्ट इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया क्योंकि मैंने अननोन वेरिएबल फाइंड करना है इसमें m। तो पहले मैं बजाय से डिस्क्रिमिनेंट लिखूं पहले 0 कर दिया इसको। नाउ इनपुट द वैल्यू ऑफ b दैट इज 2। सबसे पहले x के साथ जो 2 लिखा है ये आएगा, फिर ब्रैकेट में जो है m c माइनस 4a का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4a a इज m स्क्वायर और c इज c स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर जे स्क्वायर पहले 2 पे अप्लाई होगा आपके पास तो ये बन जाएगा 4। फिर अंदर आपके पास a माइनस बी और इसकी आइडेंटिटी आपने माइंड में रखनी है। a की वैल्यू को आप कंसीडर करो mc और b की वैल्यू को कंसीडर करो 4a। तो a mc और b 4a के मुताबिक a माइनस बी और स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा तो a स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इज 4a तो 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2 फार्मूले का b की वैल्यू से जो 4 है 2 और फार्मूले का और 4 ये a की वैल्यू मिलकर हो जाएगा 8 amc माइनस 4 m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये 4 आपके पास दोनों टर्म है, आपको देखो ये एक सिंगल टर्म है, ये पूरी एक टर्म है आपके पास और ये सेकंड टर्म है। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, ये कांस्टेंट, इसका कोएफिशिएंट 4 और ये आपके पास 4 कॉमन है। जब 4 कॉमन लूंगा तो अंदर आ जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 8amc माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन पूरी टर्म से 4 कॉमन ले लिया। अब ये 4 हो रहा है आपके पास बचे मल्टीप्लाई, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा इधर 0 के साथ डिवाइड होकर क्या हो जाएगा 0। हमारे पास बचेगा m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 8amc माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल, वी हैव 16a स्क्वायर माइनस 8amc इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए आपके पास बचे हमें कैसे पता चलेगा, इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं, a भी आ रहा है m भी आ रहा है c भी आ रहा है। तो हाउ वी विल नो दैट कि हमें किस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि जब वो इस इक्वेशन में पुट किया जाए तो हमारा आंसर इसका इक्वल रूट्स बने। तो बच्चे देखो जो वेरिएबल जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट है ना उसको हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो c इसकी पावर भी 1 m की पावर भी 1, लेकिन a ये जो 2 पड़े हैं a की तो पावर 1 है की बराबर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, इट मीन्स कि a की पावर हाईएस्ट है तो हमें a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से a कॉमन ले लेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से a कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा 16a माइनस 8mc, a कॉमन ले लिया। अब 2 फैक्टर है
यहाँ से पहला जो फैक्टर ए है ये भी इक्वल टू 0 है, दूसरा जो फैक्टर है 16a माइनस 8amc ये भी इक्वल टू 0। तो एक ए की वैल्यू आ गई 0, यहाँ से ए किसकी इक्वल आएगा 16a माइनस 8mc, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 8mc। हमें ए फाइंड करना है, 16 मल्टीप्लाई इधर आके इसके साथ हो जाएगा डिवाइड, 8mc के साथ डिवाइड, 8 1 8 8 2 16, तो a इज इक्वल टू mc बाय 2। तो अब डिपेंड करता है यहाँ पे आपके पास कि या तो ए की वैल्यू क्या कर दो आप 0 कर दो, या ए की वैल्यू पुट करो mc/2। दोनों केस में जब इक्वेशन एम ए की जगह वैल्यू पुट करोगे 0 या ये, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या बन जाएंगे इक्वल। यस, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपके पास। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 बेसिकली ऑफ दिस एक्सरसाइज। Question number 7 he is asking us that find the roots of equation if the roots of equation c square minus ab c square minus ab c square minus ab into x square minus 2 into a square minus bc x plus b square minus a square minus ac is equal to 0 has equal roots, then कहता है अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो इसमें से जब आप सॉल्व करो तो या तो ए की वैल्यू 0 की इक्वल आनी चाहिए, या दूसरा केस है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये इस इक्वल आने चाहिए 3abc। मतलब कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इस इक्वेशन के रूट्स अगर इक्वल हैं तो आपके आंसर में या a 0 आना चाहिए या 3abc इक्वल आना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के। तो मतलब हमें डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसमें से हमने या ये कंडीशन निकालनी है या ये कंडीशन निकालनी है। तो लेट्स स्टार्ट, आई एम गोइंग टू राइट द फार्मूला नाउ। फार्मूला आपके पास क्योंकि हमें अननोन वेरिएबल फाइंड करना है, या 3abc फाइंड करना है एक्स के अलावा हट के, या a फाइंड करना है, तो मैं पहली डिस्क्रिमिनेंट को b स्क्वायर माइनस 4ac की इक्वल टू कर दूंगा 0। नाउ इट पुट द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, x के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा है ना -2 into a स्क्वायर माइनस bc, ये b है, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है c स्क्वायर माइनस ab into c की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू 0। तो माइनस ऊपर स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये a माइनस बी ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस केस में a है a स्क्वायर ऑलरेडी और b है bc, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू है a स्क्वायर और b की वैल्यू bc प्लस b स्क्वायर मतलब bc का स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर पहले बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में बी पहले आता है सी बाद में, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जब ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा पहले ए आएगा सी स्क्वायर और सी मिलके सी क्यूब माइनस ए बी और बी स्क्वायर मिलेगा तो ए बी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी और ए सी मिलेगा तो ए और ए मिलके ए स्क्वायर साथ आ जाएगा बी सी। नाउ दिस विल बिकम 4 ए स्क्वायर का स्क्वायर ए 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी प्लस बी सी का स्क्वायर ओपन होगा तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा माइनस ब्रैकेट ओपन कराएंगे हम 4 मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, बल्कि लेट्स 4 मल्टीप्लाई नहीं करवाते 4 कॉमन ले लेंगे बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब इसी तरह आ जाएगा माइनस ए बी क्यूब भी इसी तरह आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी सी तरीके से आ गया 0। अब इस टर्म में देखें और इस पूरी टर्म में देखें दोनों में 4 कॉमन आ रहे हैं तो 4 में लूँगा कॉमन, अंदर आ जाएगा a4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इन दोनों में से जब 4 कॉमन आया आपके पास बचे तो ये माइनस है ना, अब ब्रैकेट ओपन कर रही है नेक्स्ट 4 तो कॉमन ले लिया मैंने, फिर 4 कॉमन लेने के बाद ये वाली वैल्यू इस तरह उतारनी, ठीक है जी। ये टर्म जब मैं नीचे उतारूंगा तो ये माइनस तो पड़ा है ना, कॉमन तो सिर्फ 4 आया है तो ये माइनस पड़ा है, ब्रैकेट ओपन करके लिखना है तो अंदर साइन चेंज करके लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ये 4 मल्टीप्लाई आपको मल्टीपल टाइम बताया कि जब आप जो कॉमन लेते हैं वो अगर मल्टीप्लाई होता है ना, कॉमन आपके पास उस वैल्यू के साथ जिससे वो कॉमन है उसका मल्टीप्लाई होता है, तो दूसरी साइड पे होके जाना होता है उसे डिवाइड, तो अगर वो टर्म 0 पड़ी है तो उसका डिवाइड होकर वो खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास रहेगा a4 इसी तरह आएगा। सिमिलर टर्म को देखें बच्चे,
एक ये ए स्क्र बी सी है, ये भी ए स्क्र बी सी है, ये माइनस टू ए स्क्र बी सी, ये माइनस थ्री ए स्क्र बी सी, तो दोनों मिलके बन जाएगा माइनस माइनस होगा प्लस साइन बढ़ेगा थ्री ए स्क्र बी सी। फिर प्लस बी स्क्र सी स्क्र माइनस बी स्क्र सी स्क्र कैंसल, देन ए सी क्यूब एंड देन ए बी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब बच्चे अगर देखो तो एक टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इन सारों में कॉमन क्या आ रहा है? ए सब में कॉमन है, ऐसा ही है। ए कॉमन लेंगे तो बच्चे अंदर आ जाएगा, ए फोर में से एक ए कॉमन आ गया, रह गया ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर था, एक एक बाहर चला गया, रह जाएगा ए बी सी प्लस ए की था कॉमन चला गया, रह जाएगा सी क्यूब, ए बी क्यूब में से ए बाहर कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा बी क्यूब। तो अब दो फैक्टर आ गया आपके पास, ठीक है जी। तो एक ये फैक्टर है और एक ये ब्रैकेट में फैक्टर है, दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे बारी बारी। तो ये आपके पास जब इक्वल टू 0 पुट होगा तो एक कंडीशन की आप मेट हो गई ना, ए 0 पुट आपने लाना था, आपके पास ये ए 0 आ गया। दूसरे केस में ये जो वैल्यू है ए क्यूब माइनस थ्री ए बी सी प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0। सेकंड में हमने क्या फाइंड करना था? थ्री ए बी सी की वैल्यू। तो थ्री ए बी सी माइनस है, बाकी टर्म इधर ही पड़ी रहेगी, ए क्यूब फिर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, थ्री ए बी सी माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस। तो दोनों कंडीशन मेट हो गई है, ये भी फाइंड कर ली, ये भी फाइंड कर ली। तो यही कहा था कि अगर इसको सॉल्व करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट ए आपको या एक आंसर ये आ जाता है या थ्री ए बी सी का आंसर ये आता है, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? यस, रियल, तो इक्वल भी होंगे, तो आपने प्रूव कर लिया, ठीक है बच्चे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 के जो है वो तीन डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस। मैं आपको पार्ट नंबर 1 करा रहा हूँ, पार्ट नंबर 2 आपने खुद करना है। क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज सेम, पेज नंबर है 22, एक्सरसाइज है 2.1 एंड क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने 8 का पार्ट नंबर 1। कहते हैं शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है? रैशनल है। तो आपके माइंड में आना चाहिए रूट्स रैशनल कब होते थे? यस, कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, प्लस का कोई नंबर हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रैशनल बनता है। लेट्स चेक के बनता है कि नहीं। तो वी हैव ए ब्रैकेट में बी माइनस सी एक्स स्क्वायर देन प्लस बी इंटू सी माइनस ए 7x देन with c into a minus b, c into a minus b is equal to 0। लेट्स स्टार्ट। क्योंकि रूट्स की बात हुई तो डिस्क्रिमिनेंट आएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो a के साथ जो वैल्यू है वो आपके पास x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो a की वैल्यू, x का जो कोएफिशिएंट है वो b और लास्ट में विदाउट x वो c। तो वैल्यूज पुट करें, डिस्क्रिमिनेंट विल बिकम इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इज b इनटू c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4, a is a into b minus c and c is c into a minus b। तो ये हो जाएगा आपके पास b का स्क्वायर अलग ऊपर होगा तो बाहर b स्क्वायर, अंदर a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ab is ac माइनस 4। पहले ये a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a and b will become ab minus a and c will become ac। Same with b, c and a will become ac minus c and b will become bc। तो ब्रैकेट ओपन होगी आपके पास, b स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये b स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर मिलके हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जब 2ac के साथ आएगा तो ये बन जाएगा 2ab स्क्वायर c, ठीक है। माइनस 4 ब्रैकेट ओपन होगी बच्चे आपके पास, ये जो ए बी है पहले ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी एंड ए सी विल बिकम ए स्क्वायर बी सी माइनस ए बी एंड बी सी विल बिकम ए बी स्क्वायर सी। देन दिस ए सी की बारी है, ये ए सी जब ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी जब बी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए बी सी का स्क्वायर। सो it will become b square c square plus a square b square minus 2ab square c minus, अब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो 4 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू ए स्क्वायर बी सी ये बन जाएगा माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर सी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, देन माइनस प्लस होगा माइनस 4ab सी स्क्वायर, ये 4 सबके साथ अंदर हो गया मल्टीप्लाई। नाउ जो वैल्यूज कैंसिल होती है अगर तो वो उनको कैंसिल आउट कर लेंगे यहाँ पे, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है। तो इसमें देखो आपके पास ए बी सी तीन वेरिएबल आ रहे हैं,
तो आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। परफेक्ट स्क्वायर अब दो वेरिएबल होते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर। तीन वेरिएबल आ रहे हैं बच्चे, तो तीन वेरिएबल के लिए आपको फॉर्मूला माइंड में रखो, आपने ये बनाना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बनेगा फॉर्मूला, ये तब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अब आपने देखना है कि इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। तो अब देखो ए बी और सी वो तीन टर्म डिफरेंट जिनके ऊपर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, जैसे ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों पे है, मैं इसको लिख सकता हूँ बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। देन दिस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और ए और सी पे ऑलरेडी स्क्वायर तो ये बन जाएगा। तो ये आपको पता चल गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ, इसको अब अरेंज करके पहले लिखो। पहले आएगी ए बी वैल्यू, वैल्यू ए बी स्क्वायर, फिर आएगी बी सी स्क्वायर, फिर आएगी 2ac का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप पार दो, तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू लिख ली है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, पहले ए बी फिर बी सी और फिर एंड पे ए सी या सी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी टर्म इसी तरह लिख लो, माइनस 2a बी स्क्वायर सी माइनस 4, अच्छा ये अब ये देखिए ये ए बी स्क्वायर सी है, ये भी ए बी सी स्क्वायर है, तो माइनस प्लस होगा, माइनस साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, 2 में से 4 माइनस करोगे तो 2a बी स्क्वायर सी हो जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर बी सी और एंड पे आ जाएगा माइनस 4a बी सी स्क्वायर। तो बाकी टर्म इसी तरह लिख लिया आपने, इससे अपना परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब फर्क ये है बच्चे, ये जो तीन टर्म है ए बी बी सी सी, ये जो ए बी है बी सी है 2ac में से कोई एक टर्म के साथ साइन कौन सा आ रहा है बच्चे, माइनस का। किसी एक टर्म के साथ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि नजर आ रहा है आपके पास बीच में जब आगे दो टर्म पड़ी है ना आपके पास, दोनों माइनस से आ रहा है, क्योंकि प्लस की चाहिए थी। तो फार्मूला तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का बनेगा आपके पास, लेकिन अंदर जो टर्म लिखी है किसी एक टर्म का नेगेटिव साइन है, तो आप देखो यहाँ पे ए बी और बी सी है, ऐसे ही ना, ए बी और बी सी ये पहली दोनों टर्म है। अगर ए बी और बी सी में से कोई एक भी नेगेटिव होती तो ये साइन कौन सा होता है, नेगेटिव। इट मीन्स कि ना ए बी नेगेटिव है ना बी सी नेगेटिव है, बल्कि हमारा माइनस 2ac इस क्वेश्चन में क्या है, नेगेटिव। ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा आपके पास, ए बी प्लस बी सी प्लस इन ब्रैकेट माइनस 2ac का होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है। ये देख रहे परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। तो उसने क्या कहा था, परफेक्ट स्क्वायर अगर बन जाए तो रूट्स क्या होते हैं आपके पास, यस रैशनल। इट मींस कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रैशनल बिकॉज़ आवर आंसर इज द परफेक्ट स्क्वायर। आई गेस आपको ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया होगा आपके पास बच्चे। तो अब जो क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट है उसमें आपने उसकी प्रैक्टिस खुद करनी है आपने। अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, उसमें कोई डिफिकल्टी होती है आपके पास, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उधर भी जवाब दूंगा, आंसर करूंगा। आप मेरे नोट्स को भी डाउनलोड करके वहाँ से हेल्प आउट ले सकते हो, और नोट्स का जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपके पास बच्चे। तो आप after watching this video start practicing these questions that we have covered in this video.